लखनऊ अग्निकांड का जवाबदेह कौन? मासूमों की मौत पर सियासत क्यों? आग बुझी नहीं, शुरू हो गई राजनीति। लखनऊ की आग ने खोल दी सिस्टम की पोल। अगल बगल बिल्डिंग में तो कोई नहीं है। लखनऊ अग्निकांड में उठता धुआं अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि सियासत की चिंगारियां भड़क उठी। एक तरफ बच्चों को खो चुके परिवारों का दर्द, दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच आरोपों की बौछार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन पूरे मामले में योगी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कई बार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस इमारत को लेकर पहले शिकायतें और विवाद रहे, उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह प्रचार पर ध्यान दे रही है। तो इस सरकार ने क्या क्या कहा था? यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुलडोजर चल जाएगा 24 घंटे में। क्या उस बिल्डिंग पे बुलडोजर चला आज तक? गरीबों को उजाड़ने के लिए किसने आग लगा दी थी, याद कीजिए, यहीं पर लखनऊ में। और ये सरकार तो वो है जो अहंकार, जिसके अंदर अहंकार में चूर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न समझते हैं। वहीं अखिलेश यादव के इन आरोपों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भावुक होकर कहा, इस दुखद घटना पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि जिस बिल्डिंग को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उसी सरकार के कार्यकाल में इमारत पर सीलिंग की कार्रवाई हुई और बाद में उसे खुलवा दिया गया। लखनऊ की दुर्घटना है, अग्निकांड बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था, और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड ने मेरे मन को अंदर से व्यथित कर दिया है। इस संदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए 25 जून को अपना जन्म दिवस न मनाने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि बिल्डिंग पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान इस सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे अधिकारी हो, इंजीनियर हो या फिर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले लोग, सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इस राजनीतिक लड़ाई में सच किसके साथ है? क्या जिम्मेदार सिर्फ वर्तमान सरकार है क्योंकि हादसा उसके कार्यकाल में हुआ, या फिर इसकी जड़ें पिछली सरकार के दौर से अवैध निर्माण और प्रशासनिक ढिलाई में छुपी हुई हैं? लखनऊ विकास प्राधिकरण की जांच में 18 अधिकारी इंजीनियर दोषी पाए गए हैं। 4 को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और अन्य पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। क्या उन अफसरों तक भी कानून पहुंचेगा जिनकी मेजों पर बरसों तक फाइलें धूल फांक रही हैं? क्या अवैध निर्माणों को संरक्षण देने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? क्या प्रदेश में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होगी, या फिर कुछ दिनों तक सियासत गर्म रहेगी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ जांच रिपोर्ट आएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्योंकि लखनऊ आज सिर्फ न्याय नहीं मांग रहा, लखनऊ जवाब मांग रहा है। जवाब उन अधिकारियों से, उन संस्थानों से, जवाब उन नेताओं से, और जवाब उस सिस्टम से जिसकी लापरवाही से मासूम सपने को आग के हवाले कर दिया गया। आज पूरा उत्तर प्रदेश यही पूछ रहा है कि मासूम बच्चों की मौत पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर मामला भी राजनीतिक बयानबाजी और जांच रिपोर्ट के बीच दबकर रह जाएगा? देश की हर खबर सबसे पहले